शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारी इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने शिरकत की। आप तमाम हज़रात को इल्म है कि आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज आपके सामने स्टेज पे पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर मौजूद हैं जो इस्लामाबाद से हैं। इस्लामाबाद बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं और मेंबरान बार कौंसिल यहाँ मौजूद हैं। हाई कोर्ट बार के सदर और उनकी कैबिनेट यहाँ मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद की कैबिनेट और उनकी सदर यहाँ मौजूद हैं। आज की जो हंगामी मीटिंग थी हमारी, उसका मतमय नज़र ये था कि जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदलिया है, उनके जजेस के साथ जो नारवा सलूक रखा जा रहा है, हम तीनों बार्स ने, इस्लामाबाद बार कौंसिल ने, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक मुश्तरका इजलास मुनक्किद किया और उस इजलास की रोशनी में जो फ़ैसले हुए, आज हम यहाँ मौजूद हैं और तमाम की तमाम बार एसोसिएशंस, तमाम की तमाम मुंतखब क़यादत इस एक एजेंडे पे मुत्तफ़िक है कि इस्लामाबाद के लॉयर्स, पाकिस्तान के लॉयर्स हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के साथ हैं, अदलिया की आज़ादी के साथ होंगे और कोई ऐसा इक़दाम किसी भी इदारे से, किसी भी हुकूमत से जो अदलिया की जो हैसियत को अंडरमाइन करेगा, ये बार कौंसिल, ये बार एसोसिएशन और ये मुंतखब क़यादत उस जुडिशरी के साथ खड़ी होगी। जो इस्लामाबाद बार कौंसिल है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है, जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार है, हमारा ये वाज़ेह ऐलान पहले भी था और आज भी है। ना तो हम किसी हुकूमत का ब्रीफ होल्ड करते हैं, ना हम किसी जज का ब्रीफ होल्ड करते हैं और ना ही हम किसी सियासी जमात का ब्रीफ होल्ड करते हैं। बार कौंसिल्स और बार एसोसिएशंस हमेशा इंडिपेंडेंट हुआ करती हैं, वो इंडिपेंडेंट फ़ैसले करते हैं। इसलिए आज जो फ़ैसले हुए उसमें किसी जज की ज़ात डिस्कस नहीं हुई, वहाँ अदलिया बतौर इदारा डिस्कस हुआ और हम मज़म्मत करते हैं जो आर्म ट्विस्टिंग हो रही है इस्लामाबाद की जुडिशरी के जजेस हजरात के साथ, हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। और ये जो घिनौना खेल खेला जा रहा है, ये जो अंडरमाइन किया जा रहा है जजेस की हैसियत को, उनकी जजमेंट्स को, हम बिल्कुल बार एसोसिएशन, बार कौंसिल, हम उनके साथ खड़े हैं। जो रिसेंटली हुआ, हमारी हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जनाब तारक जहांगीरी के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे जो कैंपेन शुरू की गई, हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। वो इस बार के रुकन रहे, वो इस बार के जनरल सेक्रेटरी रहे, वो इस बार के डिस्ट्रिक्ट बार के सदर रहे, वो हाई कोर्ट बार के सदर रहे, वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रहे, वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे, वो एडवोकेट जनरल रहे, वो हाई कोर्ट के जज एलिवेट हुए। और ये तीन की चारों की चारी जो पोजीशंस हैं, ये पोजीशन होल्ड करने से पहले जो इदारे हैं, जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं, वो आपकी स्क्रूटनी करती है, आपकी दस्तावेज़ात की स्क्रूटनी करती है, आपकी क्रेडेंशियल्स की स्क्रूटनी करती है। और ये स्क्रूटनी बार बार हुई। जब वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नायब बने उस वक्त भी हुई, जब वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल बने उस वक्त भी हुई, जब वो एडवोकेट जनरल बने उस वक्त भी हुई और जब वो हाई कोर्ट के जज एलिवेट हुए उस वक्त भी हुई। तो इस तरह हम नहीं करने देंगे। हम हुकूमत वक्त को भी मतलब पे करते हैं, हम उन इदारों को भी मतलब पे करते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि हमारा सिस्टम डीरेल हो। हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसे एडवेंचरिज्म पे चले जाएं जहां हमारा जो सिस्टम है वो ख़राब हो। लेकिन ये कतन लीगल फर्टेनिटी इजाज़त नहीं देगी। हमारा ये मुसलमान उसूल है। हम हमेशा ये कहते रहे, जब पार्लियामेंट पे कदम लगी, हमने वहाँ भी आवाज़ बुलंद की। जब पार्लियामेंट के हुकूक को गज़ब किया गया, हमने वहाँ भी अपनी आवाज़ बुलंद की। जब
आइन को पामाल किया गया, जब जब आइन को रोंदा गया, हम वहाँ भी खड़े हुए। जब जब अदलिया की आज़ादी पे हरफ आया, हम हमेशा खड़े हुए और हम हमेशा खड़े रहेंगे। और न सिर्फ हम अदलिया के साथ खड़े रहे, बल्कि हम अदलिया के खिलाफ भी खड़े रहे। जब यहाँ अदलिया का मार्शल लॉ लगा इफ्तिखार चौधरी के एरा में, हमने वहाँ भी रजिस्ट किया कि अदलिया को अपने हुदूद में रहना चाहिए। जब मियाँ साकिब निसार का मार्शल लॉ था, जुडिशल मार्शल लॉ, हमने वहाँ भी कहा कि अदलिया को अपने हुदूद में रहना चाहिए। आज भी हम ये बात करते हैं कि तमाम इदारों को अपने हुदूद में रहना चाहिए। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर हमारे आइन का हिस्सा है। इंतजामिया का काम अपना काम है, लेजिस्लेचर का अपना काम है, अदलिया का अपना काम है। हम नहीं चाहेंगे कि कोई इदारा किसी दूसरे इदारे में ट्रांसग्रेस करे। हम अदलिया को भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करे। हम पार्लियामेंट को भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो अदलिया के मामलात में मुदाखलत करे। हम एग्जीक्यूटिव को भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो अदलिया के मामलात में मुदाखलत करे और उनकी आर्म ट्विस्टिंग करे। आपको इल्म है इस बात का कि जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है, ये तमाम के तमाम लोग जो आपके सामने खड़े हैं, ये तमाम मुंतखब क़यादत है। ये इस्लामाबाद की मुसलमान 10,000 लॉयर्स की मुंतखब बॉडी है जो यहाँ मौजूद है। और हमेशा जो बार्स हुआ करती हैं इंडिपेंडेंट होती हैं, आज़ाद होती हैं। हमने जैसे पहले भी कहा, लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट में ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये रोल पाकिस्तान के अवाम ने और हमारे आइन ने हमें दिया कि वकील का सबसे पहला काम ये होता है कि वो रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जब हम सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें अदलिया भी शामिल है, उसमें पार्लियामेंट भी शामिल है। जहाँ जहाँ ट्रांसग्रेशन होगी तो ये हमारा मैंडेट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है। और इस 76 साल तारीख में ये मैंडेट हमने बार बार हमने इस मैंडेट को ऊपर आवाज़ बुलंद की। अभी यहाँ एक केस चल रहा था स्ट्राइक के हवाले से, हमने वहाँ भी कहा, हमने उस बेंच को भी कहा कि आपके अपने हुदूद हैं। ये जो स्ट्राइक का कंसेप्ट है लॉयर्स में, ये हमारा एजिटेशन का एक कंसेप्ट है। हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, हम लोगों को सेंसिटाइज करते हैं कि यू आर डूइंग रॉन्ग। तो ये हम किसी के कहने पे, हम किसी इंतज़ामिया के कहने पे, किसी अदलिया के कहने पे, हम अपने इस जो हमारा राइट है, जो हमारा जो 75 साल से जो हमारी बात का जो तरीक़ाकार रहा है, हम उसे डिविएट नहीं करेंगे। तो इसलिए आज हमारा ये मैसेज वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज है। और ये मैसेज अभी तो इस्लामाबाद की हद तक है। हम अगर ये सिलसिला जारी रहा अदलिया में, अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, आप लोगों को स्कैंडलाइज करते रहे, आप लोगों को अपने मामलात के हवाले से बुलडोज करते रहे उनके मामलात को, तो हम उनके साथ खड़े होंगे। न सिर्फ के इस्लामाबाद के 10,000 वकला खड़े होंगे, बल्कि पाकिस्तान भर की नुमाइंदा तंजीमें। हम फिर भी आपसे मुतलबे करते हैं कि अगर ये मामला यहाँ न रुका तो हम ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे इस्लामाबाद में, और हम ये मामला उनके पास रखेंगे कि जी ये कुछ हो रहा है, ये हमारा रोल है। जो जज होता है वो वकील होता है पहले, उसके बाद वो जज बनता है। तो होश के नाखून लीजिए। हम बिल्कुल ये भी हमारा टेक इट लाउड एंड क्लियर, हम नहीं चाहते कि हमारा सिस्टम डीरेल हो, हम नहीं चाहते कि चीज़ें, हम चाहते हैं कि चीज़ें आगे बने। सियासी जमातों की गलतियां होंगी ना, आप खुद बनाते हैं जमातों को। हमें किसी सियासी जमात से कोई उम्मीद नहीं है कि वो इस मुल्क में आइन की बहाली के लिए, वो इस मुल्क में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करेगी। कोई एक सियासी जमात मुझे बता दीजिए जो आज जेल में बैठे हीरो बने हुए, ये सारा लुथड़ा हुआ है, उनका सारा माजी इस बात पर लुथड़ा हुआ है कि उन्होंने हमेशा तीसरी कुव्वत के कहने पे उन्होंने काम किया। तो हमें कोई किसी सियासी जमात से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई सियासी जमात आके हमें इस दलदल से निकालेगी। ये हम जो लॉयर्स हैं, जो इस्लाम पाकिस्तान की कम्युनिटी है, जो लीगल फ्रेटर्निटी जो है, ये हम इंशाअल्लाह ताला अगर मामलात ऐसे रहे तो हम एक बड़ी कॉल देंगे, और उसके बाद फिर ये ज़िम्मेदारी आपकी होगी कि आप ये मामलात आगे चले जाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि अदलिया को काम करने दीजिए। एक जज, हम रोज़ फैसले करते हैं। मैं अभी
एक केस करके आया, मैं वो केस हार गया। अदालतें फैसले करती हैं, गलत करती हैं, सही करती हैं, आपके फोरम मौजूद हैं। आप क्यों एक जज से अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं? आप अपील कीजिए, किसी कोई पार्टी एग्रीव्ड है, कोई एक सियासी जमात एग्रीव्ड है, हुकूमत एग्रीव्ड है, कोई फ्री एग्रीव्ड है, तो ये अदल के निज़ाम में ये हर चीज़ मौजूद है। अगर आप किसी हाई कोर्ट के फैसले से नालायक हैं तो आप अपील कीजिए सुप्रीम कोर्ट में लार्जर में चले जाइए, बहुत सारे वहाँ आपके रेमेडीज मौजूद हैं। लेकिन कि हम जजेस को हम उनको आर्म ट्विस्टिंग शुरू कर दें, तो ये हमारी गुजारिश है हुकूमत वक्त से भी, हमारी गुजारिश है पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को भी कि इनफ इज़ इनफ, इस मुल्क को आगे चलने दें। इसको जो इसके याद देखें ना, या तो फैसला कर लीजिए कि पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं होगी, ये भी फैसला हो सकता है पाकिस्तान में, क्योंकि अब तक जो कुछ हुआ ये साबित करता है कि पाकिस्तान जमहूरियत के लिए नहीं बना। लेकिन अगर आप खुद को रियासत कहते हैं, आप रियासती इदारे कहते हैं, तो फैसला कर लीजिए कि पाकिस्तान में आज के बाद कोई जमहूरियत नहीं होगी। लेकिन आप उन फैसलों पे फिर आप जिम्मेदारी ले उठाएं। फैसले कोई और करता है, गालियां हम सियासतदानों को देते हैं। तो यही गुजारिशात हैं। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा जनाब हारून रशीद साहब, साबिक़ वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल, मौजूदा मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल के, वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। इसके बाद रियासत आज़ाद साहब हमारे सदर हाई कोर्ट बार, वो करेंगे। फिर शकील अब्बासी साहब हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के सदर, वो बात करेंगे। और ये हमारा बिल्कुल यूनानिमस और मुश्तरका डिसीजन है। हारून रशीद साहब पहले अमल दरामद करें, ना कि हम पे वो तवक्को करें। सबसे अगर हिस्ट्री में देखें तो सबसे ज़्यादा अगर प्रोटेक्ट किया आइन को तो वकीलों ने किया है, और वकीलों ने हमेशा आइन के मुताबिक जो काम हुए हैं उनको प्रोटेक्ट किया है। जजेस को हमने हमेशा डिफेंड किया है, हमने मूवमेंट की है, और अदलिया को बहाल कराया गया था। अब एक हिस्ट्री तो ये भी है कि हमारे एक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के थे, जब वो अपनी 50 साल सर्विस कर बैठे तो उन्होंने भुट्टो साहब की फेवर में एक स्टेटमेंट दी, जिसमें भुट्टो साहब को बाकी जजों ने फांसी दी और उन्होंने नहीं दी। उसकी वजह से उनके मैट्रिक की जो सनद है उसे जाली करार दे दिया, इसलिए कि उसने उस वक्त के आमर के साथ कोई बात नहीं मानी थी और उसने अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला किया था। अब भी यही माहौल है। और अगर जजेज़ ने तारक जहांगीरी साहब, जिनका ये कहा गया है कि उनकी जो डिग्री है लॉ की वो फेक है, तो मैं ये कहता हूँ कि जब उन्हें जज एलिवेट किया गया तो उस वक्त सारी एजेंसियाँ, कोई एक एजेंसी नहीं है, सारी एजेंसियाँ ये वेरीफाई करती हैं कि जिस जज को हम जज बना रहे हैं उसके क्रीडेंशियल्स क्या हैं। उसको ईपन उसकी मैट्रिक भी देखी जाती है, उसकी इंटर भी देखी जाती है, उसकी ग्रेजुएशन भी देखी जाती है, और LLB भी देखा जाता है। जब वो जिस तरह अलीम साहब ने फरमाया कि वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल 2 दफ़ा रहे, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल रहे, और वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहे, तो इन ओहदों पे जब भी कोई अपॉइंटमेंट होती है तो उसको वेरीफाई किया जाता है। जब वो हाई कोर्ट के जज एलिवेट हुए तो सारी एजेंसियों ने अपना सब कुछ दे के वेरीफाई करके उनको एलिवेशन की इजाज़त दी। अब अगर वो बेंच पे बैठ के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं और अवामी फ़ैसले करते हैं, तो मेरा ये ख़्याल है कि उनका ये इक़दाम जो है ये इसको अप्रिशिएट किया जाए, और उनके ख़िलाफ़ अगर ये मुहिम जारी की गई कि उनकी डिग्री लॉ की है, अदारे हैं जो भी, जिस अदारा अगर यूनिवर्सिटी में या जिस जगह भी चले जाएं, अगर एक पेपर निकाल लें और दूसरा डाल लें तो इसका मतलब है कि ये जलसाजी फिर उन्होंने नहीं की, ये किसी और ने की। तो इसलिए मेरी भी ख़यालात वही हैं जो अलीम साहब ने फरमाए हैं। तो मेरा सिर्फ ये है कि जहांगीरी साहब, तारक महमूद जहांगीरी साहब, वो उनके क्रीडेंशियल्स बिल्कुल करेक्ट हैं। उनकी हिस्ट्री देख लें, सब उनका रिकॉर्ड ठीक है, चूँकि उन्होंने हमारे साथ टाइम गुजारा है, हमें सब पता है, हमने लॉ इकट्ठे किया है, हमने वकालत इकट्ठे की है, वो मुख्तलिफ ओहदों पे वो भी रहे हैं, मैं भी रहा हूँ। तो इसलिए हमने कभी ये शिकायत ना एथिकली सुननी है, ना अनप्रोफेशनल कोई एक्ट हुआ है। लिहाजा हमने हमेशा आइन की कसम खाई है, हम आइन को प्रोटेक्ट करेंगे और अदारों को डिफेंड करेंगे। जो भी अदारा है जो आइन के मुताबिक चलता है हम उसे डिफेंड करेंगे। बहुत शुक्रिया।
इस चेयर पे आ जाओ, वो ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठी हुई मेरी पाकिस्तान बार कौंसल से लेके डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन तक की तमाम इस्लामाबाद की क़यादत और यहाँ पे आप तमाम दोस्त मीडिया से जो तशरीफ़ लाए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का एग्जेक्टिव का इजलास हुआ, जिसके अंदर हमने एक प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की है, वो आप लोगों को इंशाल्लाह पहुंच जाएगी, जिसके अंदर हमने कैटेगरिकली 6 पॉइंट जो है ना वो हमने वहाँ पे यूनानिमसली जो है वो डिसाइड किया है कि जी हम ये इक़दामात जो है इस हवाले से करने जा रहे हैं। वो प्रेस रिलीज़ आपको मिल जाएगी और आप उसको पब्लिश कर देंगे। जहाँ तक आज के सिनारियो की बात है तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे 6 दलेर बहादुर और मैं समझता हूँ अपराइट जजेस साहबान ने ख़त लिखा था, ये कहानी वहाँ से शुरू हुई। उन्होंने दिलेरी और बहादुरी की बात की, जिसकी हम हमेशा ये डिमांड करते रहे। अब जब आज़ाद अदलिया की करवट हमारी अदलिया ने ली है तो ये मामलात जो है ट्रोलिंग जो है वो शुरू होगी। आप जुडिशल हिस्ट्री देखेंगे तो सफदर शाह साहब जिन जजेस साहबान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी का ऑर्डर दिया था, उन जज साहब ने वहाँ पे वो ऑर्डर डिसेंटिंग नोट दिया और उनकी डिग्री भी जाली करार दे दी गई। अब यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आप देखें जो केसेस इस वक्त चल रहे हैं, वो ख़त से शुरू होने के बाद यहाँ पे मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब और मिस्टर जस्टिस बाबर सत्तार साहब, मिस्टर जस्टिस अरबाब ताहिर साहब, उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस हुए हैं, मैं समझता हूँ कि उसकी सिर्फ़ और सिर्फ बुनियाद ये है कि वो आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं। वो आइन और कानून की बात कर रहे हैं, वो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। वो इस मुल्क के अंदर ये चाहते हैं कि आज़ाद अदलिया, और आज़ाद अदलिया इस पूरे मुल्क के तमाम मसाइल का हल है। अगर आज़ाद अदलिया होगी तो आपके मुल्क की मईशत बेहतर होगी, अगर आज़ाद अदलिया होगी तो जमहूरियत बेहतर होगी, अगर आज़ाद अदलिया होगी तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और मैं समझता हूँ कि मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को मेरी अपनी इत्तलात के मुताबिक और मेरे अपने ज़राए के मुताबिक उनको बहुत सारे पहले ऑफ़र की गई, उन्होंने इनकार किया, फिर उनको थ्रेट किया गया, फिर उन्होंने इनकार किया, और जब उन्होंने ये सारे अपने इक़दामात अपने ताईं तमाम कोशिशें और काविशें कर ली तो उन्हें और कोई मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ कोई मटीरियल, कोई और चीज़ वो नहीं मिली। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जी आटा गुन्नी हिलनी क्यों है, तो ये आखिरी हल उनके पास था कि आप किसी ना किसी सूरत पे अगर आपने इनको अंडरमाइन करना है, आप उनको स्कैंडलाइज कर दें। अब जिस डिग्री की वो बात कर रहे हैं, जैसे मेरे राबर मेरे रहनुमा अलीम साहब ने फरमाया कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस बार के डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी मुंतखब हुए और उनके अपोनेंट ने उनकी डिग्रियां वेरीफाई करवाई, फिर वो डिस्ट्रिक्ट बार के सदर बने तो उनके अपोनेंट कैंडिडेट्स ने उनकी डिग्रियां वेरीफाई करवाई, फिर वो प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बने, उनकी ये तमाम डिग्रियों की वेरिफिकेशन हुई, फिर वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब बने, तब उनकी ये डिग्रियां वेरीफाई हुई, फिर वो डिप्टी अटर्नी जनरल बने, फिर उनकी डिग्रियां वेरीफाई हुई, फिर वो एडवोकेट जनरल बने, तब उनकी डिग्रियां वेरीफाई हुई, फिर जब वो जज एलिवेट हुए तब ये डिग्रियां उनकी सारी वेरिफिकेशन हुई। आज उनको ख्याल आ गया 33 साल के बाद जब उन्होंने कर लिए। अब मैंने अपनी तारीख में बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ये पहली दफ़ा सुना है या डिग्री असली होती है या जाली होती है। मैंने तो ये लफ्ज़ ही नहीं सुना कि ये डिग्री इनवैलिड है। मैंने किसी कानून में नहीं पढ़ा, किसी रूल्स में नहीं पढ़ा। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इन जजेस साहबान को, जिनको मैं सैल्यूट मारता हूँ कि वो आज़ाद अदलिया की बात कर रहे हैं, वो खड़े हैं, उन्होंने नो कहा है, हर गैर आइनी अमल करने के लिए उन्होंने नो कहा है। और इस पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहले भी एक वकला तहरीक एक सिर्फ नो कहने पे चली थी। तो मैं मुतनब्बा करना चाहता हूँ उन तमाम खुफिया इदारों को, हम कभी भी आज़ाद अदलिया के किसी को हाथ मोड़ने मरोड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। हम उनके साथ खड़े हैं। इस मुल्क के अंदर अगर हमें तहरीक चलानी पड़ी हम तहरीक भी चलाएँगे।
करेंगे, अगर वकला कन्वेंशन करने पड़े तो वो भी करेंगे, और अगर भूख हड़ताली कैंप लगाने पड़े तो हम वो भी करेंगे। हम किसी भी आइन और कानून के अंदर रहते हुए किसी भी रेमेडी को अवेल करेंगे और इंशाल्लाह सीसा पिलाई दीवार की तरह इन जजेस साहबान के साथ, इन आज़ाद अदलिया के साथ हम खड़े रहेंगे। वो एक शेर है ना कि लगता है इस देश में अदालत नहीं होती जिसमें इंसान की हिफाजत नहीं होती, हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। हम आइन और कानून की बात करने वाले लोग हैं। ये काले कोट वाले, ये स्याहपोश सिपाही जिन्होंने पहले भी इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की जंग लड़ी, हमने तो अपने पेट काट के इस मुल्क के लिए आइन और कानून की बात की है। और हम ये समझते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि आप जिन लोगों ने आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ट्रोलिंग की, उनके खिलाफ पैमरा ला के तहत कार्रवाई करें। हम ये भी मुतालबा करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि जो मीडिया इसको चलाता रहा है, आपने एक फेक न्यूज़ को आपने इस तरह एक्सप्रेस किया और आपने उसको एक्सपेंड किया कि आपने तो अभी रेफरेंस फाइल हुआ है, आपने फैसला दे दिया और आपने डिक्लेयर कर दिया। आपको कौन सा आइन और कानून इजाज़त देता है? लॉ का बड़ा रिनाउंड मैगज़म है कि आडी अल्टम पार्टम नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। ट्रायल होगा, फैसला होगा, फिर आप बात करें। आप, मैं समझता हूँ कि जो मीडिया हाउसेज ने भी अपनी एक नेग्लिजेंस दिखाई है, उसके हवाले से भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आप किसी की, आप एक इतने बड़े स्टेचर के जज साहब को आप ट्रोलिंग कर रहे हैं और उनकी फेक न्यूज़ आप चला रहे हैं, किसके कहने पे चला रहे हैं? जब तक आपके पास कोई अथेंटिक खबर नहीं होती तो आप नहीं चला सकते। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखें, इस मुल्क के अंदर आइन और कानून तभी आगे चलेगा जब आइन और कानून के अंदर रह के इदारे अपना काम करेंगे। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का जैसे अलीम साहब ने जिक्र किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बता दिया गया है। अल जिहाद ट्रस्ट 96 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 324 के अंदर ये बता दिया गया है कि जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, तो आपको उसका पाबंद रहना है। और हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ दम में, दर में, सुखने, सीना तान के उनके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह अभी तो वक्त और ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मुस्तकबिल में ये काम ना रुका, ये इसी तरह यके बाद दीगरे फेक, फैक्टिशियस, ग्राउंडलेस, बेसलेस अगर रेफरेंसेस फाइल करके इस अदलिया को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई तो इंशाल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आपको एक काले कोटों की फ़ौज नज़र आएगी। हम इंशाल्लाह तहरीक भी चलाएंगे इस मुल्क के अंदर और हम हर वो इकदाम उठाएंगे जो इस मुल्क के आइन और कानून और जमहूरियत के लिए ज़रूरी है, हम वो तमाम इकदाम उठाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजा शकील भाई साहब जी हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, और उसके बाद हमारे वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार के भी टाइम लेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसने लिखा उसके बाद एक मुहिम शुरू की गई इन सारों के ख़िलाफ़, और ये तारक महमूद जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो इस वक्त ये सोशल मीडिया पे मुहिम चली है, ये भी मैं ये समझता हूँ कि उसी का हिस्सा है। जिस तरह पहले दोस्तों ने बताया कि जहाँ तक एक हाई कोर्ट के जज की तैनाती होती है तो तमाम की तमाम जो उसके दस्तावेज़ात होती हैं उसकी स्क्रूटनी होती है और उसके बाद उसकी अपॉइंटमेंट होती है। आज कई सालों बाद आपको जब उन्होंने कोई अहम केसेस टेकअप किए तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। तो मैं अपनी जानिब से, अपनी तमाम कैबिनेट की जानिब से ये जो सोशल मीडिया पे जो कैंपेन है उसको कंडेम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला जो हमारे कायदीन फ़ैसला करेंगे मनोहान उस फैसले की हम तईद करते हैं और उनके साथ खड़े होंगे। अजीज़ साहब, ये आखिरी हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी तमाम डिस्ट्रिक्ट बार की काबीना और हाई कोर्ट बार के और अपने तमाम मेंबरान का ये आप ऐलान कर दें तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए फैसला आ रियासत साहब
बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो आपको एक न्यूज़ दें जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए फुल बेंच बना दिया है, ताकि ये जो सारे के सारे मामलात हैं इसमें अकॉर्डिंगली देखा जाए कि क्या क्या प्रोसीडिंग जो हैं वो जजिस के ख़िलाफ़ और इस तरह के जो न्यूज़ चलती हैं तो क्या उनके ऊपर प्रोसीडिंग होनी चाहिए। ये तो बेंच आज तश्कील हो गया है। मैं आपको आज का जो एलामिया है जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बार कौंसल और पाकिस्तान बार कौंसल के जो वाइस मेंबर हैं वो मौजूद थे, तो जो एलामिया हमने आज के लिए जारी किया है कि अदलिया को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है, इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और इस हवाले से वकला नुमाइंदा कन्वेंशन, मुल्क की एहतजाजी मुजाहरे, हड़तालें और जो दीगर इक़दाम उठाने पड़ेंगे इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। सेकेंडली, मुल्क में कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदलिया पर यकीन रखते हैं और इस हवाले से आज़ाद अदलिया के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। अदालत आलिया से ये भी मुतालबा करते हैं कि सोशल मीडिया पर मुअज़्ज़ज़ जजिस साहिबान के ख़िलाफ़ चलाई गई नाम नहाद मुहिम के हवाले से तादीबी कार्रवाई और तौहीन अदालत की कार्रवाई फौरी तौर पर आगाज़ किया जाए, जिसका आगाज़ कर दिया गया है। ये कि मुस्तकिल में हर गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम को रोकने के लिए अब मुअज़्ज़ज़ मोहतरम जज साहिबान के शाना बिशाना खड़े होंगे। और लास्टली, किसी भी ताकत को आज़ाद अदलिया के अदालती मामलात में मुदाखलत की किसी सूरत में भी इजाज़त नहीं देंगे। और मेरी आप मीडिया से तमाम लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि एक दरख्वास्त अगर किसी के ख़िलाफ़ झूठी दरख्वास्त दी जाती है तो काइंडली जब तक उसका कोई फ़ैसला नहीं हो जाता आप उसको मीडिया के ऊपर इस तरह ना दिखाएं कि आज किसी बंदे ने दरख्वास्त दी है, कल वो दरख्वास्त खारिज हो जाती है, तो जो सारी की सारी जो उसकी इंसल्ट हुई है, इतना उस बंदे का कैरियर है, वो 5 कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के ऊपर रह चुका है, 2 बार की नुमाइंदगी कर चुका है, उसके बाद आज उसके ख़िलाफ़ वो रेफरेंस जब डिसमिस होगा तो ये सारी की सारी जो उसके ख़िलाफ़ जो मिलान किया गया है, उसका करैक्टर असैसिनेशन की गया है, तो इसका कौन जवाब देगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़िम्मेदारी का मुलाहिज़ा करें और किसी किस्म की ऐसी न्यूज़ जब तक उस चीज़ का फ़ैसला ना हो जाए, रेफरेंस का फ़ैसला होगा तो आप चलाएँ, लेकिन उससे पहले किसी किस्म की न्यूज़ चलाना वो सिर्फ़ और सिर्फ अदलिया के मामलात में मुदाखलत है। और हमने पूरे मुल्क की बार कौंसिल से भी रब्ता किया है और इंशाअल्लाह अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम हर तरीके का वो इक़दाम जो ज़रूरी समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की अप होल्डिंग के लिए वो हम करेंगे। शुक्रिया। कोई क्वेश्चन अगर है किसी का तो देखें। लकीली जो तारक महमूद जहांगीरी साहब हैं, हमने एक साथ वकालत की, हमने एक साथ लॉ किया और जो रिपोर्टें बनाई गई वो टेम्पर किया गया। देखें ना, जब डिप्टी अटॉर्नी जनरल लगता है तो उसकी सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं, जब हाई कोर्ट का जज लगता है तो उसकी तमाम चीज़ें वेरीफाई होती हैं। अब मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं या आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी में अगर टेम्पर कर दिए जाए, मेरा अगर इनरोलमेंट नंबर 701 है तो उसको अगर आप 1 को 7 कर दें तो 707 हो जाएगा और 707 तो ज़रा उनके नाम का नहीं होगा, वो किसी और के नाम का होगा। तो देखें ना, जब हमें गिला यही है कि रियासत माँ होती है, रियासत कस्टोडियन होती है। आज अगर मेरा या आपका कोई घर है सीडी के अंदर, वो आपके नाम है, तो आप दंदराते फिरते हैं कि सीडी में मेरा प्लॉट है, कल जाते हैं वन फाइन मॉर्निंग तो सीडी में वो प्लॉट ही, वो फाइल ही गायब हो जाती है। तो क्या हाल है आपके पास, मुझे बताएं। जब रियासत इतने नीचे आके काम करेगी, जब रियासत का काम ये है कि आप अपने बच्चों को शेल्टर दें, आप उनके कस्टोडियन हैं। देखें ना, यहाँ कोई भी, आप छोड़ दीजिए तारक जहांगीरी साहब को, किसी भी आदमी का, जितने भी गवर्नमेंट में हैं, जितने भी अपोजिशन में लोग हैं, आप इनकी किसी की डिग्री है वहाँ फाइल उठाइए, उसका नंबर में जो उसका नंबर है उसमें 1 डिजिट चेंज कीजिए, वो पूरे का पूरा कम्प्लेक्शन चेंज हो जाएगा। और तारक महमूद जहांगीरी साहब को मैं तो 40 साल से जानता हूँ उनको, हमने वकालत साथ की, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, वो वहाँ पेश होते रहे, वो पढ़ते रहे, वो क्लासेस अटेंड करते रहे। तो ये देखें ना, मैंने आपसे कहा कि यही जुल्म है कि रियासत जब नीचे आ जाएगी, इतने नीचे आके काम करेगी, तो फिर तो हमारे पास तो कोई शेल्टर नहीं रहेगा कि किसी के पास। छोड़ दीजिए तारक जहांगीर साहब को, मेरे पास क्या रह जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा, इन जर्नलिस्टों के पास क्या रह जाएगा जो बाकी आज यहाँ हमारे कवर कर रहे हैं।
देखें, बात यह है कि ये मेरे सामने मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का दाखिला फॉर्म है, ठीक है। उन्होंने खुद ये अपनी तस्वीर के साथ ये वहाँ पे लगाया। ये उनकी मार्कशीट की कापियाँ हैं, ये उनके दाखिला फॉर्म की कापियाँ हैं, और ये उनकी ये गज़ट है। ये जो गज़ट वहाँ पे छपा जिसके अंदर उनका ये रिज़ल्ट आया हुआ है, ये सारा रिकॉर्ड उनके पास जेन्युइन मौजूद है। और इवन मैं आपको असद साहब, ये उनकी डिग्री है, ये उनके पास पड़ी है। और भाई जिनके पास रिकॉर्ड मौजूद है वो कुछ भी उसके अंदर अमेंडमेंट कर ले, मैं कर सकता हूँ। मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ जब मैं दाखिला लूँगा तो मैं फॉर्म फिल करके दे सकता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये फलान नंबर, ये फॉर्म नंबर, ये किसने अलाट करना? उनने करना है। मैं ये जाके कह सकता हूँ कि ये नंबर मुझे अलाट किया जाए। अब रिकॉर्ड 33 साल बाद अगर उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर लेता है, कोई अल्टर कर लेता है, अलीम साहब की, मेरी, अरुण साहब वाइस चेयरमैन बैठे, मेरी डिग्री को भी कल कोई बंदा कोई एक फिगर उसके ऊपर कोई स्याही लगा दे, कोई फ्लूड लगा दे और उसको ख़त्म कर दे, और मेरी डिग्री भी जाली हो जाएगी, इनकी भी डिग्री जाली हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इस, जैसे अलीम साहब ने कहा कि रियासत जब इस लेवल पे आ जाएगी, मैं रियासत की बात नहीं करूँगा, मैं उन लोगों की बात करूँगा जो ये मकरूब कंपेन कर रहे हैं और इस तरह से अदलिया को अंडरमाइन कर रही। वजह क्या है? सिर्फ एक रीज़न है, ये मेरा जुमला याद रखना, जब कोई शख्स नो करता है तो उसको उसकी कीमत चुकाना पड़ती है, और जो किसी के गैर कानूनी इकदाम के ऊपर यस करता है उसको कीमत मिलती है, उसको उसके पैसे मिलते हैं। तो इन जजेस साहबान ने नो कहा है तो नो के लिए उनको कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस कर रहे हैं। और बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ और हम वकील सारे बैठे हैं, मैं समझता हूं कि किसी को सुने बगैर कंडेम नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने तूफान बर्पा कर दिया है, मीडिया ने भी सुनी सुनाई बातों पे आप शुरू हो गए। किसी ने कहा जी कुत्ता कान ले गया, उन्होंने कान नहीं देखा, कुत्ते के पीछे लग गए। भाई पहले ये तो देखो कि कान है या नहीं है, पहले ये देखो कि ये डिग्री जेन्युइन है या नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है, और जो खुफिया लोग हम उनको जानते हैं कि जो कुछ जो कर रहे हैं हम उनको भी जानते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मुल्क को सही सिमत में मलिक साहब लेके जाना चाहिए। उनके पास सारा उनका जो रिकॉर्ड एजुकेशन का है, जैसे अलीम साहब ने फरमाया 1000 मरतबा वेरीफाई हो चुका है, उसमें से अब आपने क्या निकालना है? जस्ट कि उनको गंदा किया जाए। आज जैसे हमने मुतालबा भी किया कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई होनी चाहिए और बेंच बना दिया गया। इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मलिक साहब आपको नज़र आएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत मालूम। हेलो, वालेकुम सलाम। हेलो, चलो ना थोड़े उस्ताद मोहतरम दे आए।